कर दिया कि स्पीकर नहीं छोड़िए। तमीज से बात करें, तमीज लेडीज से हैं, आप मैं बात आपको कर रहे बता हैं। रहा हूँ, आप तमीज से बात आप पहले करें, हमारे साथ तमीज तमीज से से बात बात करें। करें। आप तमीज कर रहे हैं हमारे साथ, आप क्यों हमारे काम में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? आज बलोच यकजहती कमेटी के शुरका और पुलिस के दरमियान खासी गर्मा गर्मी हुई और इस गर्मा गर्मी की वजह बनी स्पीकर्स। बलोच शुरका जो थे वो अपना स्पीकर इस्तेमाल करना चाहते थे क्योंकि उनको उसी कैंप से जो नेशनल प्रेस क्लब के सामने लगा है वहाँ से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। थोड़ी देर में पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि ना तो वो यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और ना ही उनको स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इस बात पर मजीद बहस होती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद महरंग और दीगर खवातीन पुलिस के कब्जे से अपना स्पीकर छुड़वा कर ले आईं। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद 2-3 घंटे लगे क्योंकि वहाँ पर बिजली का इंतज़ाम भी नहीं है और उनको अपने लिए अलग से एक जनरेटर लाना पड़ा और उसको लगाना पड़ा। खामोशी से यहाँ बैठे स्पीकर मैंने कहा कि ऑर्डर्स दिखाए जाए, ऑर्डर्स भी हमें नहीं दिखाए गए। सिर्फ और सिर्फ थ्रेट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्टर्ब करने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि बार बार हमें डिस्टर्ब करके जो है ना हमारे लोगों का हौसला तोड़ सके। बलोच यकजहती मार्च के या बलोच यकजहती कमेटी के जो शुरका हैं वो यहाँ पर खासे दिनों से बैठे हैं और इन कई दिनों से उनका मुतालबा एक ही है कि जो जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए अफराद हैं उनको रिहा किया जाए, उनकी बाजियाबी जल्द से जल्द कराई जाए। जो बलोच यकजहती कमेटी के शुरका हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं पुलिस पे कि उन्होंने स्टूडेंट्स को अभी भी अपनी हिरासत में रखा हुआ है, जबकि पुलिस इस बारे में कहती है कि हमारे पास अब कोई भी नहीं है। ये मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है।